अच्छे गए हैं। वेरी गुड। हमारे फ्रेंड इंटीरियर कॉलेज ऑफ लंदन में प्रोफेसर है, हमने उससे तुम्हारी बात करी थी। वो कह रही थी कि अगर 12th के बोर्ड में भी ऐसे नंबर आए तो हमने डिसाइड कर लिया अब हम सिर्फ सबसे पढ़ाई पे फोकस करेंगे और कुछ नहीं। हाँ दोस्त रहेंगे और स्कूल खत्म होने तक हम फिर से कभी सोनी लिव के सो पहला लेते हैं 100 चांस के एपिसोड 25 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत नंदिनी के घर से होगी जहाँ पे मुरली काफी परेशान होगा। तभी उसकी बहन वहाँ पे आएगी और बोलेगी मतलब कि अब तक होल्डिंग नहीं लेकर आए। फिर बताता है कि पापा नीचे आया। वो भी काफी डर जाती है, चिल्लाने लग जाती है। उसकी बहन भी उसके साथ मजाक भी करती है और दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। मुरली अपनी बहन को खींच के वहाँ से दूसरी ओर लेके जाता है। उसके बाद देखने को मिलता है जहाँ पे जो नंदिनी के पापा और मुरली के पापा आपस में बात करते हैं और फिर जो गलती हुई थी उसके पापा से जो गलतफहमी हुई थी उस बारे में माफी भी मांगते हैं। कहते हैं कि आपको बैग नहीं लेना चाहिए था, इससे और गलतफहमी बढ़ गई। लेकिन फिर मतलब कि सोई वगैरह वहाँ पे चल बोलेगी। नंदिनी के पापा कहते हैं कि आप इतनी दूर से रतलाम से पटना आए इस जॉब के लिए। तो नंदिनी के पापा कहते हैं कि इस जॉब को दोबारा ज्वाइन कीजिए, मैंने जो कंप्लेंट थी वापस ले ली। तो और फिर मतलब कि आगे गलतफहमी नहीं होगी। फिर उसके पापा कहते हैं कि मतलब कि मैं वसूल का पक्का हूँ तो मुझे माफ कीजिए, मैं ये जो दोबारा नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वहाँ से और नमस्ते करके चले जाते हैं। फिर छत का देखने को मिलता है जहाँ पे मुरली और मुरली की बहन और दीपू खड़े होते हैं, काफी परेशान होते हैं। फिर उसके पास आयुष आता है और कहता है कि भाई तूने कोल्ड ड्रिंक नहीं लगाया अभी तक, कहाँ कोल्ड ड्रिंक? तो कहता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है। वो काफी डरा सा रहता है लेकिन फिर कहता है कि खत्म हो गई है कैसे हो सकता है। फिर आयुष को लेने जाता है, दीपू रोक लेता है और कहता है कि भाई तू नहीं जा सकता। फिर उससे कुछ बोलता नहीं, कहता है कि भाई तुम मत जा, मैं खुद लेके आता हूँ। उसके बाद दीपू नीचे चला जाता है। नंदिनी वहाँ पे आती है और काफी परेशान देखती है उनको और कहती है तुम तो कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी मुरली। तो कहते हैं वो तो दीपू लेने अभी गया हुआ है। तो काफी परेशान देखिए मतलब क्यों कहती है कि मुरली परेशान देखो क्या बात है मुरली। उसकी बहन कहीं उसे ढका रही है, थोड़ा मजाक करेगी तो कहते हैं कुछ नहीं मजाक करिए। उसके बाद मुरली और उसकी बहन नंदिनी को बता देती है कि हम यहाँ पे झूठ बोल के आए हैं। उसके बाद नंदिनी कहती कोई बात नहीं, हम नीचे जाके पापा से हमारी बात करते हैं। लेकिन वो फिर उसकी बहन कहती है कि नहीं मतलब कि तो हमारी मम्मी आपको पसंद नहीं करती है, बोलने वाली होती है लेकिन उसका मुंह चुप करवा देता है। और मुरली और कहती है कि जाके तो खा ले। फिर नंदिनी पूछती है मुरली से वो क्या कह रही थी तुम्हारी बहन? तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे मजाक कर रही थी। नंदिनी कहती है कि तुम्हारे पापा मतलब जॉब के चक्कर में आए होंगे, हमने बात करी थी अपने पापा से तो शायद उनको जॉब उनको दोबारा मिल गई है। तो मुरली कहता है सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। मुरली नंदिनी को बताता है कि मैं काफी परेशान था जब से एग्जाम खत्म हुए कि मतलब कि मैं टॉप करूंगा नहीं करूंगा, अगर नहीं करा तो मैं रतलाम चला जाऊंगा। ये सब वो सोचने लग जाता है। मतलब कि वो बताता है कि मैं सब सोच रहा था। मुरली कहता है लेकिन मुझे इस बात का डर नहीं है क्योंकि अब तो मेरे पापा की जॉब नहीं रहेगी तो मुझे इस बात का डर नहीं है और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। उसके बाद उसे थैंक यू कहेगा लेकिन फिर कहेगा नो थैंक यू। नंदिनी कहती है हम तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देंगे। फिर मुरली कहता है कि हां मैं भी तुमसे दूर कैसे रह सकता हूं। फिर नंदिनी थोड़ा अजीब सा मुंह बनाई, कहता है कि मेरा मतलब ये है कि मैं तुम सबसे दूर नहीं जा सकता। उसके बाद दिया नंदिनी को आवाज देती है और कहती है देखो स्मृति क्या बोल रही हो, थोड़ा हंसी मजाक वहां पे करती है। फिर वो उनके पास चली जाती है। फिर मुरली उसके ख्यालों में खो जाता है। उसके बाद मुरली और मुरली की बहन दोनों सर पे पट्टी बांध के यानी कि मरने वाला पट्टी बांध के दोनों घर की ओर आते हैं। उसकी बहन कहती है कि तुम और दीपू तो बड़े मतलब कि और ड्रामे बाज निकले, नौटंकी निकले, तुम सही लोगों को झूठ बोलते हो। लेकिन मुरली कहता है कि दीपू ऐसा लड़का नहीं है। उसके बाद दोनों अंदर आते हैं, उसकी मम्मी और पापा दोनों वहीं बैठे रहते हैं। उसकी बहन अंदर आते हैं, ओवर एक्टिंग करते हैं कि मैं जय माता रानी मतलब वैसा करके दिखावा करते हैं कि हम ये जागरण से आए हैं, जगराता वगैरह करके आए हैं। फिर प्रसाद भी देता है मुरली और उसकी बहन मम्मी पापा को आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन उसके पापा को पहले से पता होता है क्योंकि उसके पापा वहाँ पे मुरली को देख चुके होते हैं। लेकिन ये सब घर में और ना ही मुरली को बताते हैं। फिर वो मतलब कहते हैं कैसा गया तो जागरण को बोलती है कि भैया तो स्टेशन पे चले गए थे। उसके बाद फिर वो दोनों वहाँ से जाते हैं। देखने को मिलता है कि मुरली के पापा किचन में पानी पी रहे होते हैं। तभी उनका भाई वहाँ पे आता है और कहता है कि मतलब कि बच्चा आ गया। मुरली के पापा कहते हैं कि अगर जाएंगे तभी तो आएंगे। तो वो फिर पूछते हैं मतलब तो कहते हैं कि मैंने वहाँ पे जब मैं गया था शेखर बाबू के घर में तो मैंने मुरली को देख लिया था क्योंकि नंदिनी की पार्टी में दोनों गए थे। वो झूठ बोल के मुझसे गए थे। लेकिन भाई कहता है कि आपको सब कुछ पहले से पता था तो आपने उनको कुछ बोला नहीं। तो कहते हैं कि मतलब कि बच्चे हैं थोड़ा सा मतलब करते हैं, ये अब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मैं जानता हूँ कि मुझसे डरते हैं और थोड़ा बहुत उन्हें समझाते अपने भाई को और मुरली के बारे में और उसकी लाइफ के बारे में और जो रतलाम जाने वाली इस बारे में वहाँ पे बातें चलती है। साथ में उसके पापा कहते हैं कि ये बातें मतलब कि राज अपनी भाभी को मत बताना। और भाई कहते हैं कि अब जो मिल गई ना वापस। लेकिन उसके पापा कहते हैं मुरली के कि मैंने जॉब से मना कर दिया है क्योंकि मतलब कि एक बार जब वहाँ पे बेइज्जती हो जाए तो दोबारा मतलब कि ऐसे आगे भी हो सकता है। तो मतलब कि मैं दोबारा उस जॉब को नहीं करना चाहता तो मैं वहाँ से उनको मना करके आ गया हूँ। उसके बाद नंदिनी के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे नंदिनी ब्रेकफास्ट कर रही होती है। चाचा चाची उसकी काफी तारीफ करती है और उसके लिए गिफ्ट सोच रहे होते हैं। तो नंदिनी कहती है गिफ्ट के लिए तो बताते कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। तो मतलब कि वो कहते हैं कि मतलब रिजल्ट आने वाला लेकिन अभी आया नहीं। चाची कहती है हमें पता है हर बार की तरह तुम भी इस बार भी टॉपर बनोगे। फिर नंदिनी की मम्मी वहाँ पे आती है और पूछती है नंदिनी से कि पेपर कैसा गया, फर्स्ट आओगे या नहीं आओगे। तो नंदिनी कहती है कि पेपर तो बड़ा अच्छा गया है तो मतलब कि रिजल्ट अभी मुझे पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकती। नंदिनी की मम्मी कहती है कि मैंने अपने फ्रेंड से बात की है लंदन के कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन के लिए क्योंकि अगर मतलब कि हर बार की तरह फर्स्ट इस बार गया तो मैं 12th में फर्स्ट आओगी और हर बार की तरह मैंने कहा था कि मेरी बेटी फर्स्ट आती है तो मैं आगे बात करूंगी और मुझे पता तुम फर्स्ट ही आओगे। उसके बाद मुरली के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे मुरली के चाचा मुरली की मम्मी से कहती है कि मतलब सामान पैकिंग वगैरह मतलब क्या क्या सामान रखना ट्रक में और ट्रक आ चुका है तो बताइए कैसे क्या करना है। तो बताते कि मतलब ये सामान मुरली के चाचा कहते हैं कि मतलब मुरली का भी कुछ सामान रखवाना है। तो कहती कि नहीं वो तो यहाँ पे रहने वाला है। तो लेकिन उसके चाचा कहते हैं टॉप नहीं करा तो लेकिन कहते नहीं मेरा बेटा टॉप करेगा और यहीं पे रहेगा और स्कॉलरशिप लेके आएगा। लेकिन कहते कि मतलब कुछ सामान रहने देना। तो कहते कि कुछ सामान रहने देना मतलब तो कहते कि मतलब इसलिए ताकि उसे मतलब कि तो अकेला यहाँ पे रहेगा पटना में तो उसे हमारी याद भी तो आएगी तो उसे कुछ सामान यहाँ पे रहने देना। उसके बाद देखने को मिलता है कि मुरली स्कूल के लिए तैयार होता है, उसकी बहन वहीं पे बैठी रहती है और बोलती है कि मतलब कि फर्स्ट तो आओगे ना। तो कहते कि पहला पेपर तो मेरा सही नहीं गया और इसकी मम्मी सब सुन रही होती है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा और मतलब कि तो मतलब कि मैं तो थोड़ा मतलब कि मैं तो फ्री टॉप इसलिए करना चाहता था और स्कॉलरशिप इसलिए लेना चाहता था ताकि मैं पटना में रुक सकूं। लेकिन अब तो पापा की जॉब भी लग गई है तो अब टॉप करने से क्या मतलब कि अगर ना भी हो तो मेरा कुछ काम हो गया। ये सब उसकी मम्मी सुन रही होती है और फिर नंदिनी की बातें भी निकालने वाली होती है। लेकिन उसकी मम्मी वहाँ पे आती है और उसे दही चीनी खिलाती है और उसके बाद वो मुरली उससे आशीर्वाद लेता है। मुरली को पता चल जाता है क्योंकि उसने तो सुन लिया था कि मुरली से क्योंकि उसका पेपर सही नहीं गया था पहला। तो उसको आवाज लगा के चाचा से कहते हैं कि मतलब कि मुरली का भी सामान रख देना, मुरली भी रतलाम जा रहा है। तो समझ जाता है कि शायद मम्मी ने मेरी बातें सुन ली। उसके बाद वो आशीर्वाद लेके वहाँ से चला जाता है। बाद स्कूल का देखने को मिलता है जहाँ पे सभी अपने रिजल्ट देखने के लिए भीड़ लगाई होती है। लेकिन मुरली खड़ा रहता है और दीपू कहता है कि जाओ भाई देखो मतलब तुम्हारा रिजल्ट टॉप करोगे। तुम लेकिन कहते हैं कि मैं देखूंगा, मुझे पता है कि मैं टॉप नहीं करा मैंने। और बताता दीपू को कि मेरा रतलाम जाना फिक्स हो गया क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे जब दही चीनी से खिलाई तो बता दी थी कि पापा ने जॉब के लिए मना कर दिया है। वो सब बातें दीपू को बताता और कहता है कि भाई मैं नंदिनी को भी छोड़ने वाला हूँ और मतलब क्या मैं पटना को भी छोड़ रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैंने टॉप किया। लेकिन कहती है भाई एक बार जाके देख तो ले। तो कहते हैं कि भाई मैं नहीं देखूंगा, तू जाके देख ले। उसके बाद दीपू वहाँ पे जाता है, भीड़ से आगे निकलता है और रिजल्ट देखता है। रिजल्ट देख के हैरान हो जाता है क्योंकि इस बार टॉप मुरली ने क्या होता है वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता। फिर उसके सामने
जाता है, लेकिन मुरली को लगता है कि मुझे पता था कि मैं टॉप नहीं करूंगा। उसके बाद दीपू कहता है कि भाई टॉप तुमने किया है, देख मैंने कितनी बार टीटी काटी अपने हाथों में जाके देख विश्वास नहीं हो रहा, तो वो भाग के जाता है और देखा कि सच में मुरली ने टॉप किया है। और जो बाकी स्टूडेंट वहाँ पे रिजल्ट देखे होते हैं उसको कांग्रेस कहते हैं। बाद वो दीपू के पास आता है और दोनों मुरली को छलने लग जाते हैं, खुशी मनाने लग जाते हैं। उसके बाद वो मुरली कहता है कि मैं जाके नंदिनी को बोल दूंगा और मुझे पता है नंदिनी मुझे पसंद करती है। और फिर वो नंदिनी को ढूंढने चला जाता है। दीपू के पास एक दोस्त आता है उसका और कहता है कि भाई तूने अपना रिजल्ट नहीं देखा, जाके देख। तो भाग के अपना रिजल्ट जाके चेक करता है। मुरली दूसरे स्टूडेंट से पूछता है कि नंदिनी कहाँ है, लेकिन कहती है कि हमें नहीं पता। फिर उसके बाद मुरली थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है कि वो अकेले बैठी है नंदिनी क्लासरूम में और रो रही है। उसके बाद वहाँ पे दिव्या आती है और कहती है कि मुझे कांग्रेचुलेशन से कहती है और तुमने टॉप किया है इसके लिए कांग्रेस। मुरली दिव्या से पूछता है कि नंदिनी क्या हुआ, अकेले क्यों बैठी है, तो वो कहती है कि मैं भी गई थी लेकिन उसने मुझे भगा दिया और रो रही है क्योंकि हर बार वो टॉप करती है लेकिन इस बार वो थर्ड आई है। तो मुरली पूछता है कि फिर सेकंड कौन आया, तो दिया बताती है कि सेकंड विक्रम आया और थर्ड नंदिनी आई है। बताती है कि तुमने तो सबको शॉक कर दिया। उसके बाद दिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मुरली उसको देखता है और धीरे धीरे जाके उसके बेंच पे जाके बैठ जाता है पास में। और उसके बाद नंदिनी उसको कांग्रेचुलेशन कहती है और कि तुमने पढ़ाई की, तुम्हारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा, लेकिन वो चुपचाप रहता है। वो कहती है कि इस बार हमारा फोकस पढ़ाई पे नहीं था, दोस्ती में विक्रम ने प्रपोज किया उस बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, और जो हमारा ग्रुप था उसके बारे में मैं उलझी रही और मैं टॉप नहीं कर पाई। फिर नंदिनी कहती है कि हमने डिसाइड किया मेरा पूरा ध्यान पूरा फोकस पढ़ाई पे रहेगा, अब एक साल और रह गया 12th तक, तो हम 12th तक पूरा ध्यान पढ़ाई पे देंगे और कुछ भी और इधर उधर बातें हम नहीं करेंगे। तुम हमारे दोस्त रहोगे लेकिन अब हमारा पूरा फोकस पढ़ाई पे रहेगा। ये सुन के मुरली काफी परेशान और उदास हो जाता है और मुरली अपने आप को कोसने लग जाता है कि तुम्हें फर्स्ट आया। और मुरली मन में सोचता है कि अब मैं हमेशा नंदिनी के पीछे रहूंगा, कभी मैं उसके आगे नहीं रहूंगा, यानी कि अब मैं फर्स्ट नहीं आऊंगा, पहले नंदिनी उसके बाद मैं। तो आपको क्या लगता है मुरली कभी नंदिनी को प्रपोज कर पाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसको हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।